स्वागत है दोस्तों आप सभी का एके इंडिया यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, एसएससीजीडी परीक्षा 2019 11 फरवरी की तीसरी पाली की जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर 100% एक्यूरेशन के साथ आप सभी के साथ लेकर के आ गए हैं और सभी प्रश्नों का पीडीएफ जो है आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। और फ्रेंड्स अगर बात करें कि आज की जो तीसरी शिफ्ट की पेपर हुई है वो किस लेवल की थी, तो फ्रेंड्स जहाँ तक अभी क्वेश्चन आए हमारे साथ और जो लड़की जैसे बता रहे थे वो बता रहे थे सर कि इस बार जो है इजी से थोड़ा सा टफ था, लेकिन वो पेपर को मॉडरेट नहीं कहा जा सकता, यानी कि इजी भी नहीं था लेकिन मॉडरेट भी नहीं था, यानी कि 20 का पेपर लगभग था। यहाँ पर लड़के जो है कह रहे थे कि 70+ मैंने अटैम्प्ट कर लिया है सर, और जो कि 100% कंफर्मेशन के साथ। और फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है और इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हम बनाते रहेंगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको एसएससीजीडी परीक्षा की हर एक शिफ्ट की एनालिसिस मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स बिना ज़्यादा समय गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें एके इंडिया यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। और हमारे दूसरे चैनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलॉजी संबंधित खबरें मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है कि पूछा गया था कि भांगड़ा कहाँ का नृत्य है। जो भांगड़ा है कहाँ की लोक नृत्य है, इसके बारे में यहाँ पूछा गया था। तो बता दें दोस्तों, जो भांगड़ा आपका है फ्रेंड्स पंजाब का लोक नृत्य है। अब भांगड़ा से संबंधित एक और प्रश्न आपको सामने आता है कि बैसाखी जो है इसी से संबंधित है, और बैसाखी भी जो है किस तरह की बैसाखी होती है। अगर पंजाब में बैसाखी की बात करें तो उस टाइम क्या होता है कि फसल की कटाई के समय ये बैसाखी पर्व जो है मनाया जाता है। और एक और आपको ये भांगड़ा और पंजाब से संबंधित प्रश्न जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो गिद्धा होती है वो यहीं की लोक नृत्य है, और वो नृत्य कौन करती है, वो महिला जो नृत्य है वो करती है। जब महिला नृत्य करती है तो उसे गिद्धा कहा जाता है, और जब पुरुष यहाँ नृत्य करते हैं तो उसे भांगड़ा कहा जाता है। अब देखो फ्रेंड्स अगला प्रश्न आया था हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या था। तो बता दें फ्रेंड्स कि हास्य गैस का फार्मूला जो होता है N2O था, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है। अगर मैं बता दूं नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में, क्योंकि देखो आपके एग्जामिनेशन में इसी संबंध में प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि आपकी जो शिफ्ट की पूरी एग्जामिनेशन हुई है उसकी लेवल को एक रखने के लिए, क्योंकि आज पूरा दिन जो पेपर था आपकी मॉडरेट तक रहा था, लेकिन आज के जो थर्ड शिफ्ट का पेपर था थोड़ा सा कम लेवल का पूछा गया था क्वेश्चन, लेकिन आप इसको इजी नहीं कह सकते जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था। तो बता दें कि जो नाइट्रस ऑक्साइड को आप एक कार्बनिक यौगिक पदार्थ है और उसका जो रंगहीन होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन सीधा भी पूछा जा सकता है अगले शिफ्ट में, कल के एग्जामिनेशन में, क्योंकि जो आपका प्रश्न यहाँ पूछा गया है वही प्रश्न आपके कल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगले आपके शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं प्रश्न के नाइट्रस ऑक्साइड जो है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, क्या होता है, तो इसके संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है रंगहीन होता है, वो जो होता है हल्का मीठा उसका जो होता है गंध होता है, अगर उसकी गंध की बात करें तब। और फ्रेंड्स वो अज्वलनशील होती है, ये जलता नहीं है जल्दी। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने आप सभी को हर एक शिफ्ट में मैंने बताया है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी के रिगार्डिंग जितने भी प्रश्न बनते हैं उससे आप क्लियर कीजिए, आपके एग्जामिनेशन में जरूर प्रॉफिट होगा। और आज के शिफ्ट जो थर्ड शिफ्ट में फ्रेंड्स एक ऐसा प्रश्न पूछा गया जो कि मैंने एनालिसिस में भी आपको बताया, वही सेम टू सेम आपको थर्ड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया था। तो अगला प्रश्न जो पूछा गया कि प्रथम उपग्रह कौन था। देखो फ्रेंड्स प्रथम उपग्रह जो था भेजा गया था वो स्पुतनिक भेजा गया था। ठीक है, अब स्पुतनिक से ही संबंधित एक प्रश्न आता है कि स्पुतनिक जो 2 भेजा गया था उसके साथ एक कुत्ता भेजा गया था, उस कुत्ता का नाम क्या था। तो उस कुत्ता का नाम जो था लाइका था। ठीक है, और जो सबसे पहले उपग्रह को भेजा था स्पुतनिक को, वो कौन भेजा था, तो सोवियत संघ भेजा था नवंबर 1957 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, तो इन सभी फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि अगले शिफ्ट में आपके अगले दिन के पेपर में ये पूछे जा सकते हैं। और मैं रात को आप सभी को 9 बजे तीनों शिफ्ट का पीडीएफ के साथ और सभी क्वेश्चन के एनालिसिस करके आप लोगों को एक साथ रख दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों मैं अनअकैडमी के ऊपर भी पढ़ाता हूँ, अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आपको सुबह में करंट अफेयर और शाम को टॉप 25 जीके जीएस की क्लासेस लगती
लगती है, जो कि आप घर बैठे बैठे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कर सकते हैं, एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है। तो फ्रेंड जो जिला न्यायाधीश होते हैं आपके उच्च न्यायालय के अधीन होता है। अब बता दें फ्रेंड्स कि क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि जो टोटल हाई कोर्ट है, यानी कि आपके जो उच्च न्यायालय है पूरे भारत में कितने हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में एक हाई कोर्ट बना है, तो टोटल 25 हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं। अब क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन महावीर था या वर्धमान था, एक कैंडिडेट ने कहा है वर्धमान महावीर और एक ने कहा था सिर्फ महावीर। तो फ्रेंड जो भी है क्वेश्चन का आंसर उन्होंने बताया कि जैन और जिन जो ऑप्शन में था वो सही आंसर था, तो मैंने आप लोगों के सामने इस क्वेश्चन को रखा है। अब देखो अगला प्रश्न आता है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है फ्रेंड्स आपका क्रिकेट से है। अगर पूछ दिया जाए कि क्रिकेट का बॉल का वजन कितना होता है, क्रिकेट का पिच की लंबाई कितनी होती है, तो ये सभी क्वेश्चन को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। वैसे हम बता दें कि और भी बहुत सारे ट्रॉफियां जो कि क्रिकेट से संबंधित है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए या कहीं बुक या गूगल से आप पढ़ लीजिए। तो मैं बता देता हूं आप सभी को, रोहिंटन ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, कुछ बिहार ट्रॉफी, झांसी की रानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, ये सभी जितने ट्रॉफियां हैं क्रिकेट से संबंधित है। मे भी हो सके तो कल के एग्जामिनेशन में आपके फुटबॉल से पूछे जा सकते हैं या बैडमिंटन से पूछे जा सकते हैं या हॉकी से पूछे जा सकते हैं, तो किसी भी गेम से पूछे जा सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप जितने भी ट्रॉफिया से रिलेटेड प्रश्न आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये प्रश्न आपके फर्स्ट शिफ्ट के एग्जामिनेशन में भी पूछे गए थे। पूछा गया था कि GUI का संक्षिप्त रूप में क्या होता है, और इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स मैंने अनअकैडमी के क्लासेस में भी आप लोगों के साथ डिस्कशन करवाया था। विश्वास नहीं होता तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हो। और तीनों शिफ्ट में फ्रेंड्स मेरा एक क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मेरा आया था अनअकैडमी पे पढ़ाया हुआ मात्र 7 लेक्चर के क्लासेस में। और फ्रेंड्स एक GUI का जो आपका संक्षिप्त रूप पूछा जा रहा है, मैंने इसकी भी क्लासेस आखिर में बताई ही थी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप खुद भी देख सकते हो, फिर बाद में बोलोगे कि सर आपने बिल्कुल सही कहा था। अब देखो जो GUI का संक्षिप्त रूप होता है उसका होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब देखो एक अगला प्रश्न पूछा गया था कि आकाश का रंग नीला किसके कारण जो है दिखाई देता है। तो देखो ये प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, उस कारण से जो है आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। अब इसमें भी एक प्रश्न बन सकते हैं कि जो आपके प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, या तो आपके निर्वात वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो कभी भी जो लाइट है अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा। अवतल उत्तल से संबंधित, लेंसों से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके, उन सभी प्रश्नों को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अगले दिन के एग्जाम में 12 फरवरी के एग्जाम में इधर से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब देखो अगला प्रश्न पूछा गया था एक कि पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। तो पीलिया जो रोग होता है वो यकृत को प्रभावित करता है। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था ECG का आविष्कार किसने किया था। देखो मैंने ECG का आविष्कार के शिफ्ट 2 में भी क्वेश्चन बताया था, और वे क्वेश्चन शिफ्ट 2 का ही मैंने बताया था कि ECG का आविष्कार उसमें नहीं पूछा था, उसमें पूछा था ECG का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि ECG का फुल फॉर्म क्या होता है। और मैंने उस शिफ्ट में आपको बताया था कि अगली शिफ्ट में ECG का जो है आपके आविष्कारक के नाम भी पूछे जा सकते हैं। और फ्रेंड्स यहां पर पूछे जा चुके हैं कि ECG का आविष्कार किसने किया था। तो विलियम एंथोवेन जो है उन्होंने ECG का जो है आविष्कार किया था। अब देखो अगला प्रश्न पूछा गया था नागालैंड की राज्यपाल का नाम बताना था। तो फ्रेंड्स नेफ्यू रियो जो है यहाँ के CM है, और जो यहाँ के राज्यपाल है फ्रेंड्स वो आपके PB आचार्य हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया था कि नागालैंड के राज्यपाल या मुख्यमंत्री से संबंधित ही प्रश्न था, मेरे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन नागालैंड से संबंधित ही प्रश्न था कि राज्यपाल या मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न था। जैसे ही आए थे मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। अब देखो अगला प्रश्न आया था कि स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर जो है आपके अमिताभ बच्चन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है, और इसी तरह की आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता रहूंगा। अब देखो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया थे। रीजनिंग में पूछा गया था शिक्षक जैसे स्कूल से संबंधित है, उसी तरह नर्स कहां से संबंधित है, तो अस्पताल से संबंधित है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन की लेवल तो बहुत ही वीक थी, कोई ज्यादा इसमें टफ नहीं पूछा गया था।
अगला प्रश्न फ्रेंड्स पूछा गया था, आपका सीरीज से मिसिंग नंबर को आपको फाइंड करना था। तो यहाँ पर आपको एक टर्म दिया गया था 50, 65, 82 और एक क्वेश्चन मार्क था जिसे फाइंड करना था और 122 था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 15, 17, 19 और 21 का डिफरेंस हो जाता था। तो इस तरह से 101 जो ऑप्शन में था बिल्कुल इसका सही जवाब था। उसके बाद फ्रेंड्स हिंदी में 2 आपके मुहावरे पूछे गए थे जो मेरे पास आए थे। उसके बाद एक गद्यांश भी पूछा गया था जिसको 5 नंबर से था। ठीक है, तो जो मुहावरा पूछा गया था कि घाट घाट का पानी पीना का क्या अर्थ होता है, तो अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव लेना घाट घाट पानी पीने का अर्थ होता है, जो कि बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। अब उसमें आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, इससे संबंधित जो भी होगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि जैसी करनी वैसी भरनी। जी हाँ दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी एक हिंदी के मुहावरा पूछा गया था। तो मुहावरे से आपके 2 प्रश्न थे, तो उसका आंसर हो जाएगा जैसी करनी वैसी भरनी का कर्म के अनुसार फल प्राप्त होना। जी हाँ दोस्तों। अब देखो एक और प्रश्न जो हिंदी से पूछा गया था कि शुद्ध शब्द बताना था। जैसे कि एग्जाम्पल था उज्ज्वल को आप उ आधा जवल कुछ इस तरह से लिखा था, उस तरह से आपको सही शब्द लिखना था। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन आपको या 3 क्वेश्चन जो थे शुद्ध शब्द लिखने के लिए 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। उसके बाद फ्रेंड्स मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आए थे। मैथ्स के जो क्वेश्चन थे, पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना था। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या का जो औसत है 12.9, उसका ऑप्शन में जो था बिल्कुल सही जवाब था। अगर मैं बता दूं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस प्रथम अभाज्य संख्या की बात कर रही थी। तो अभाज्य संख्या कौन होती है जिसकी कम से कम एक ही फैक्टर हो। ठीक है, वो या तो खुद से कटे या तो 1 से कटे। तो 1 को छोड़ करके जो भी नंबर बनती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 जो सभी है अभाज्य संख्या, इन सभी को जोड़ने पर 129 आता है। और 10 से डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ 10 संख्याओं का औसत निकालना है। तो इसको डिवाइड करने पर 12.9 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। एक प्रश्न फ्रेंड्स आपका आया था सीआई से रिलेटेड था कि 5% सीआई पर ब्याज 800 रुपए कितने वर्षों में 882 हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये 2 वर्षों में आपके हो जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। अब देखो 800 रुपया था, 800 रुपया 882 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो कितने रुपए बढ़ जाती है, तो 82 रुपये बढ़ जाती है कितने सालों में, तो 1 सालों में। लेकिन हमें 5% के हिसाब से काम करना है। तो 800 रुपया जो है 82 जो है 800 रुपये के कितने परसेंट है, तो लगभग जो है आपके 10% के आसपास है। अगर हम बात करते हैं सीआई में फ्रेंड्स और एसआई में, अगर हम 10% कहेंगे तो 5 गुना 2 होता है 10%, तो ये होता है आपका एसआई। और सीआई होता है फ्रेंड्स थोड़ा सा ज्यादा यानी कि 10.25। तो इस तरह से हिसाब किताब लगाएंगे तो ये आपके 2% जो है एग्जैक्ट आंसर। आप इसको ऑप्शन देख के भी ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हो, जो कि बहुत ही इजी प्रश्न थे। अब देखो एक प्रश्न पूछा गया था और आखिरी प्रश्न है कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो कल के आपके 12 तारीख के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई गई है उसकी हाइट पूछे जा सकती है, कहाँ बनाई गई है उसके बारे में पूछा जा सकता है, उसके उद्घाटन कौन किए हैं उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इन सब फैक्ट्स को आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हर एक शिफ्ट को एनालिसिस सबसे पहले मिलती रहेगी।